6 साल पूरे होने के। और ये जो लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ, एक नई जो साइंस है उसकी शुरुआत ही लखनऊ से हुई, भारत से हुई, और आज इसमें भारत विश्व गुरु है, इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर। तो और सबसे खुशी की बात क्या है कि जब ये साइंस मैंने शुरू करी थी, उसको सबसे पहले रिकॉग्निशन लखनऊ यूनिवर्सिटी ने दी थी, MSc मास कम्युनिकेशन के कोर्स में इसको सिलेबस में डाल के। तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी को कभी नहीं भूल सकता हूँ। इतना बड़ा सम्मान एक नए विज्ञान को, और आज ये कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ये तो आप देखने जा रहे हैं भी आगे। और विज्ञान के बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट, नैनो टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, वो सारा कार्टून से कैसे आप समझें, तो उसका एक तरीका है। तो साइंस टूल से एक नया कंसेप्ट है, साइंस टूल लर्न एंड एंजॉय साइंस। अच्छा, अभी आजकल वेबिनार बहुत होने लगे, आपने देखा होगा ना, क्योंकि मुझे आज फरवरी 29 के बाद आज तक पहली बार ऐसे लेक्चर दे रहा हूँ। मैं तो ज़्यादातर वेबिनार देता रहता हूँ आजकल। और वेबिनार आपको पता ही है, एक ऐसी सेमिनार जो इंटरनेट पर होती है, उसमें एक फायदा बड़ा बढ़ गया। फायदा ये, घर में मैं कैसे रह सकता हूँ, आप देखिए गौर से, ऊपर तो सूट टाई वाई लगाए, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं, क्योंकि किसी ऊपर का हिस्सा दिखता है, नीचे किसी को दिखता नहीं है। ये फायदा होता है, घर से आप जो है आराम से बैठ के लेक्चर दे सकते हैं, और कहीं जाना भी नहीं पड़ता, कोई फ्लाइट नहीं लेनी है, कहीं दिल्ली नहीं है, कहीं वेकेशन का लफड़ा नहीं है। तो आपको थोड़ा फ्लाइट जाना है तो कम टिकट, लेकिन इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। एक बच्चा है जो बड़ा खूब महसूस कर रहा है, और साइंस एक साइंटिस्ट के लेक्चर में फंस गया। और नॉर्मली आपको पता, मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ, यही लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसमें मैं 34 साल साइंटिस्ट रहा, और मेरा काम था दवाइयों पर रिसर्च करना, मेडिसिन। जो लास्ट दवा पे काम किया था वो तो ब्रेन हैमरेज की दवा थी, गलती से बनाई गई थी। तो साइंटिस्ट के लेक्चर में आप हंसते हैं, आपकी देखिए हालत ऐसे होती है, थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। लेकिन आजकल कोई सोता नहीं है, अब लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं। वो करते क्या है, मोबाइल फोन निकाल लेते हैं, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक, इंस्टाग्राम सब निपटा डालते हैं। स्पीकर बड़ा खुश, सब बड़े अटेंटिव हैं पूरा। लेकिन हो क्या है, वो कोई आपका लेक्चर नहीं सुन रहा होता, वो दूसरी दुनिया में होते हैं। तो ये सच्चाई है, आई थिंक वी मस्ट एक्सेप्ट इट। तो मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, तो मेरे सामने भी यही दिक्कत आती थी कि लेक्चर लोग क्यों सुने आपका, भाई आपका लेक्चर एक खास सब्जेक्ट है जो बड़ा टेक्निकल सा है, जो सामने लोग हैं उनका एरिया कुछ और है। तो मैं आज आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में आपको एक यात्रा पे ले चलूँगा जो पूरी दुनिया में कैसे फैली, यहाँ लखनऊ से शुरू होके और कहाँ आई, वो कहाँ चल रही है। दैट इज द वर्ल्ड ऑफ साइंस टूल्स। ये आप शायद देश किस कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कौन सा देश है? क्या आप गेस कर सकते हैं? सिंगापुर। यस। तो यहीं पे एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, जो विश्व की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक है। यहाँ मेरे लाइफ का पहला लेक्चर था, और जो मुझे बोलना था वो बड़ा बोरिंग टॉपिक था, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलपिंग कंट्रीज। नाम से ही आपको न्यूज आने लगे। तो मैंने सोचा कि मेरे लेक्चर में सुनेगा कौन। तो मैं साइंटिस्ट के अलावा एक बहुत अच्छा कार्टूनिस्ट भी हूँ, और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, बचपन से बहुत क्रिकेट में कुछ भी बनाने में मुझे सेकेंड्स लगते हैं। बाई चांस एक घटना हुई जिससे मैं कार्टून बनाने लगा, और फिर साइंस ही कार्टून बहुत सारे बनाने लगा, और वो साइंस रिपोर्टर मैगजीन एक आती है, उसको छपने लगे। तो मैंने सोचा पूरी दुनिया में लोग कार्टून बहुत पसंद करते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी टॉम एंड जेरी, मिस्टर बीन देखते हैं। आपके घर में भी कोई बच्चा होगा, आपको आईपीएल देखना है, लेकिन उसकी मम्मी बोलेगी पहले सिंचन लगा देते, नहीं दूध नहीं पिएगा, है ना। वो छोटा बच्चा जो है प्रोमिनेंट इतना हो जाता है कि उसकी कमांड पे सारा चलता है घर, और उसको अगर कार्टून नेटवर्क देखना है तो देखना है। तो मैंने सोचा जब कार्टून पूरी दुनिया में इतने पसंद किए जाते हैं तो साइंस में क्यों इस्तेमाल करें। और यहाँ पे जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे लाइफ का ये पहला लेक्चर था। अगर जब आप पहली बार इधर खड़े होते हैं तो आपकी टांगों आगे कांपती रहती है, हालत बड़ी खराब रहती है। और दूसरी बात यह कि आपको लगता है लड़के 2 आंख से, लड़कियाँ 4 आंख से आपको देख रही हैं, स्वाद और कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से। तो वही मेरी हालत थी। पहला लेक्चर पूरी दुनिया के लोग, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, और मेरी हालत खराब। मैं सारे देवी देवताओं को सिंगापुर में भारत के देवताओं को याद कर रहा था, भगवान किसी तरह लेक्चर हो जाए। अब मैं जब लेक्चर शुरू हुआ तो मैंने जैसे मैं खड़ा हुआ मेरे ऊपर बिजली गिर गई। चेयरमैन साहब ने कहा 10 मिनट में लेक्चर खत्म।
हमें 1 घंटे का लेक्चर तैयार करके गया था। अगर पहले लेक्चर होते थे छोटी छोटी स्लाइड प्रोजेक्टर से हुआ करते थे, एक स्लाइड अंदर जाती थी, एक बाहर आती थी, तो इसमें तो आप अगर स्लाइड बढ़ा सकते हो, उसमें कोई चांस नहीं था। तो मैं और नर्वस हो गया, तो रही सही हिम्मत थी वो बुझाना दी गई। खैर, मैंने जब लेक्चर की शुरुआत करी तो मैंने कहा कि मैं आज शायद दुनिया का एक नया कंसेप्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक ऐसे तरह का कार्टून जो साइंस पर आधारित है, जिनका मैंने नाम साइंटून रखा है। तो वहाँ से लेक्चर शुरू हुआ। मैं बड़ा नर्वस था, बड़ी बड़ी निकाल के डाल दी जेब में, गलती से निगाह रह लिया इस पे। लेक्चर जब खत्म हुआ मैंने घड़ी देखी तो मैंने कहा 1 घंटा बोल करा। चेयरमैन साहब को तब उनको भी याद आया कि उनको गलती बजानी थी, 10 मिनट बाद भूल गए थे। और इस तरह से क्या हुआ, अनजाने में एक नया शब्द दुनिया में आ गया साइंटून, जो 1988 26 मई के पहले रिलीज था। और इस लेक्चर ने मुझे पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। वहाँ से कहानी शुरू होती है। तो मैं आपको एक लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको आप ही की तरह मैं आपके बीच का हूँ कि कैसे जब आप कोई चीज शुरू करते हैं क्या दिक्कतें होती हैं, कैसे उसको आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं। तो साइंटून है क्या, बेसिकली ये कार्टून ही है जो साइंस पर आधारित है। और इनका काम आपको सिर्फ हंसाना नहीं है कि आपको मुस्कुराहट ला दें, हंसा दें, बल्कि आपको साइंस के बारे में बड़े टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये बड़े टेढ़े सब्जेक्ट हैं। इनके कैसे आपको साइंस के कार्टून के द्वारा आपको ये इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि आप उसको समझ लें। अब मेरे साइंटून में क्या होता है, एक तरफ जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है लेफ्ट में, फिर एक कार्टून आता है, फिर जो कार्टून बोलता है वो सबसे नीचे होता है। तो ये देसी खाका है। मेरे से पहले लाखों लोग दुनिया में साइंस कार्टून बना रहे थे, ऐसा नहीं था, लेकिन शायद किसी ने ये तरीका नहीं सोचा था कि साइंस को कार्टून के साथ जोड़ के एक नया चीज शुरू की जाए। तो मैं आपको एक ऐसा कार्टून दिखाने जा रहा हूँ जिसने लखनऊ की सूरत बदल दी। वर्ल्ड इन्वायरमेंट है, आपको पता 5 जून को होता है। शासन का फंक्शन था, उत्तर प्रदेश शासन का। मंत्री जी मेरे बड़े महीने के पर्यावरण मंत्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे, एक IAS ऑफिसर थे, डायरेक्टर इन्वायरमेंट, सब लोग बैठे हुए थे। और ये 25 साल पुरानी बात है। 25 साल पहले लखनऊ नगर निगम में कूड़े का ट्रक ऐसे कूड़े लेके निकलता था, खुला हुआ। अगर आप इसके पीछे हैं तो भगवानी मालिक ने आपके ऊपर क्या आके गिर पड़े, भीगा टूटा है, पॉलिथीन, कुछ और कचरा। और इसकी खानदार थी इस ट्रक की, बड़ा महान ट्रक होता है। आपने कहावत सुनी होगी ना कि महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं अपने पद चिन्ह छोड़ते जाते हैं। ये कूड़ा इधर से निकल गया, इधर से जाता था, आप इसको ट्रैक कर सकते थे इधर कूड़ा गया हुआ। तो मैंने इसने मंत्री जी को दिखाया, मैंने कहा मंत्री जी ड्राइवर को जरा देखिएगा, ड्राइवर का चेहरा आप देखिए, बिंदास, कोई टेंशन नहीं, मुस्कुराहट से मस्त है, लेकिन उसका दोस्त जो है वो बड़ा भटकता है। वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं तुम 6-7 ट्रक कूड़ा लेके निकलते हो, फेंकते कहाँ लखनऊ में? उसने कहा जी बेवकूफ आदमी, और उसमें क्या टेंशन, मैंने कूड़ा ट्रक में भरा, शहर के 4 चक्कर में गया, कूड़ा खत्म, फिर लोड कर दिया। और आप इमेजिन नहीं करेंगे, तुरंत इसका रिस्पॉन्स हुआ। मिनिस्टर साहब खड़े हुए, म्युनिसिपल कमीशन कहाँ है, एक साथ खड़े हुए, हाथ जोड़ के, सर मैं हूँ। बोले आपने देखा कि आपको 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के बाद एक भी ट्रक लखनऊ नगर निगम का खुला ऐसे नहीं चलेगा। और आजकल आप देखते हो जो भी ट्रक निकलते हैं थक्के जाते हैं। छोटे से कार्टून में ये लखनऊ की हालत बदल दी। तो मैं आपको बताना चाह रहा था एक कार्टून कितना पावरफुल होता है। ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं जो आपको मैं आपको टाइम में बताता हूँ। एक और केमिस्ट्री में अगर आप पढ़े होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो ब्राउनिंग मूवमेंट होता है। ब्राउनिंग मूवमेंट क्या है कि जैसे ये ग्लास में एक कप में पानी रखता है, तो उसके जो पार्टिकल है वो स्थिर नहीं, कीप ऑन बम्बार्डिंग, उसका कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है, इसको ब्राउनिंग मूवमेंट कहते हैं। तो इस पर जो मैंने साइंटिस्ट बनाया, ये केमिस्ट्री इंटरनेशनल न्यूयॉर्क से पूरी दुनिया में गया। और इसमें क्या है, प्रोफेसर साहब जो है स्कूटर चला रहे हैं, आप देखो उनको बहुत टेढ़े मेढ़े एकदम। और जो ट्रैफिक पुलिस वाला उनको जानता था अच्छी तरह से, सोचेगा प्रोफेसर साहब हाँ ये आपकी लैब नहीं है, याद रखिए आप सड़क पर चल रहे हैं, आप एक पार्टिकल ही है, जो आप ब्राउनिंग मूवमेंट कर रहे हैं, इससे आपका चालान होगा, एक्सीडेंट अलग होगा, और शाम तक पकड़ कर सही सलामत पहुंच पाएंगे घर मुझे बिगाड़ है, इसमें कायदे से रूल से चलिए। तो छोटे से कार्टून से ब्राउनिंग मूवमेंट आपको समझ आ गया कैसे क्या है। अब दिक्कत ये थी कि जिसको मैं कहता था मैं बड़ा बढ़िया काम करो, हर आदमी हंसी उड़ाता था। आपको पता जब आप कुछ भी अच्छा करोगे तो हंसी कौन उड़ाता है? आपके अपने नियर एंड डियर, आपके अपने फैमिली के लोग। मान लीजिए आप एक लेक्चर सुन के कार्टून बनाने लगे तो अगला फौरन कमेंट मारेगा, ये बात देखने बनने जा रहे हैं अगले, है ना। एक लेक्चर क्या सुन लिया यूनिवर्सिटी में,
तो इस तरह कमेंट होने लगे तो मुझे बड़ा दुख होता था। इतना पावरफुल वीडियो में मैं कई जगह भारत में लेक्चर दे रहा था। मेरा दूसरा लेक्चर था भाभा एटॉमिक सेंटर मुंबई में, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ टॉपिक पढ़ते गए, लेकिन इंडिया में कोई मानने को तैयार नहीं पढ़ने आता था। तो एक चीज आपको बेसिकली समझ ले लिया, दुर्भाग्य है हमारा कि हमें इंडिया में रहने के लिए अमेरिका यूरोप में पहले नहीं पड़ता है। तो मैंने अमेरिकन कैंसर सोसाइटी को लिखे कार्टून, मुझे खुशी है कि वो कार्टून छापने लगे। फिर इंटरनेशनल बायोकेमिस्ट्री इंग्लैंड, एक बहुत लंबी लिस्ट है। इन सब ने एक साथ में ये माना कि ये एक नया तरीका है साइंस को आम आदमी तक पहुंचाना। आम आदमी कौन है? अगर मेरे लेक्चर में एक बायोलॉजिस्ट है केमिस्ट्री के लेक्चर में, तो वो एक तरह से आम आदमी हो गया। और अगर केमिस्ट के लेक्चर में फिजिक्स वाला है तो वो भी आम आदमी है। ये बेसिक कंसेप्ट था। अब एक साल के अंदर जो नोबेल प्राइज होते थे, दूसरे पे मैंने पेपर भेजा, हर एक आदमी ने हंसी लाई कि नोबेल प्राइज वालों के पास कोई काम दे दिया, दोबारा बेवकूफी नहीं है, तो उनको पब्लिश करेंगे। लेकिन ये मेड्रास ब्रिटिश अकेडमी जो नोबेल प्राइज देती है केमिस्ट्री में, इन्होंने क्या किया, मेरा एक पेपर एक्सेप्ट किया और मैंने ये प्रपोज किया था कि केमिस्ट्री के रूल्स को साइंटिस्ट से आप कैसे समझा सकते। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो साइंटिस्ट था ये छपा, और ये 32nd इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री वर्ल्ड कांग्रेस में जो स्टार्ट रूम 7 में हुई थी। और इसमें SPDF रूल, एक हुड्स रूल आपको सुना होगा। एटम आपको याद है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड सर्कल पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जो रास्ता है वो ऑर्बिटल कहलाता है। तो ऑर्बिटल का है SPDF, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6, D में 10, F में 14। तो अब यहाँ पर अगर P ऑर्बिटल की हम बात करें, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसा नहीं कि पहले में 2 चले गए, दूसरे में 2 चले गए, तीसरा खाली है, नहीं। एक नियम है, पहले एक जाएगा फिर करने स्टार्ट होगी। जैसे अगर सबको समोसा यहाँ बांटता हो तो ये थोड़ी है लड़कियों को 2 देंगे, लड़कों को एक बवाल हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं थे सारा। तो हमेशा क्या है, पहले एक लेना है सबको, उसके बाद तकलीफ हम स्टार्ट करेंगे। तब यहाँ पर एक प्रोफेसर साहब आए अपनी वाइफ के साथ, और वहाँ पे नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है कि डबल रूट का अलॉटमेंट इस रिटन में रूल्स पे आधारित है, यानी रूल्स विल नॉट बी डबल इन दे आर ऑक्युपाइड सिंगली फर्स्ट। तो एक कमरे में प्रोफेसर साहब जाएंगे, दूसरे में मैडम जाएंगे, तो डबलिंग होगी, वो कहीं इमेजिन द डिजास्टर दिखता होगा। और इस तरह से क्या हुआ कि ये जब कार्टून छपा वहाँ पे, तो पूरी दुनिया से मेरे पास लेकर आए कि शायद मैं कुछ भी भूल सकता हूँ, लेकिन लाइफ में भूल कभी नहीं भूलेगा। अब मैंने इसकी एक वेबसाइट बनाई www.science.com, और उसका उद्घाटन किया आयु बैंक के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर डेविड ब्लैक, लखनऊ आए हुए थे प्रधान से कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने इसका उद्घाटन कराया। मुझे 2006 में एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जिनको आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो मुझे याद है जब इंडियन साइंस कांग्रेस हो रही थी लखनऊ उसके मैं मीडिया यहाँ का देख रहा था, उसमें डॉक्टर कलाम साहब राष्ट्रपति नहीं थे, वो आए थे वहाँ पर लेक्चर देने के लिए। जहाँ पे वो राष्ट्रपति थे, और जब मैं इनसे मिला तो राष्ट्रपति भवन में मैंने सोचा इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा। तो लेक्चर के बाद 30 सेकंड में सबसे फ्री मिल रहे थे। मैंने उनको कार्टून बना के देखा, जो मेरा सबसे पॉपुलर कार्टून है पूरी दुनिया में। तो कलाम साहब देख रहे थे मुझे कितना टाइम लगा बनाने, और वो कहा कि ये 42 सेकेंड में जो फिनिश का कार्टून, तो आप क्या करते हो कार्टून? तो मैंने कहा सर मैं इनका इस्तेमाल लेक्चर देने में करता हूँ। तो कलाम साहब ने कहा वाई तुमको जो लेक्चर है नैनो टेक्नोलॉजी, और उस तरह से कलाम साहब की वजह से एक और एरिया जुड़ा नैनो टेक्नोलॉजी। और इस समय लगभग 30 मिशन है जिस पर मैं पूरी दुनिया में लेक्चर देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और एशिया। अब जब मैं बहुत सारे सब्जेक्ट लेक्चर देने लगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम में एक दिन आता था जहाँ के पास थे कई बार, और जब मैंने 600 लेक्चर दुनिया भर में दे दिए, तो मैंने सोचा कि हम इसको एक नई साइंस बना दिया। कुछ लोगों से बात करी, जाहिर सी बात है 10 में से आप बात करोगे 2-4 लोग कहेंगे क्या बकवास है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं हाँ बढ़िया है। तो मैंने ये साउथ अफ्रीका में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो एलिजाबेथ एक जगह जैसे हमारा गोवा है, और ये अफ्रीकन साइंस कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मैंने पहली बार यहाँ पर इसको एक साइंस अनाउंस किया, साइंटिफिक्स, और ये पूरी एक्सेप्ट हुई।
और आज मुझे बड़ी खुशी है कि MSc के सिलेबस में, BEd के सिलेबस में PhD और साइंटिफिक्स पढ़ाया जा रहा है हमारे देश के अलावा। ये ब्राज़ील में पढ़ाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूरोप के कई जगह आगे। तो एक कॉन्सेप्ट लखनऊ से शुरू होता है और उसके पीछे कितनी दिक्कतें आती हैं। ऐसा नहीं है जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, उसके पीछे बहुत सारे आंसू हैं, बहुत सारी मेहनत है। कई बार ऐसा होता है 40-40 घंटे की फ्लाइट लेके कहीं पहुँचते थे, एक कप चाय भी जाती थी या कॉफ़ी, और 1 घंटे सीधे आपको बोलिए। अब आप सोचो, आप 40 घंटे से ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से, और आपके पास न नहाने का टाइम न कुछ, क्योंकि वहाँ पे 1000 लोग आपको सुनना चाहते हैं, देयर इज नो वे, तो आपको अपना बेस्ट देना है। अभी मेरी किताब लॉन्च हुई है पिछले महीने, और आज डॉक्टर यहाँ पे आई थी, उन्होंने लॉन्च किया है। ये कोरोना पे है कि कोरोना पे कैसे आम आदमी को हम जानकारी दें यूजिंग साइंटिस्ट। इसका नाम है बाय बाय कोरोना, 220 पेज की किताब है, और ये भारत सरकार ने छापा है इसको विज्ञान के सामने। ये वो फोटो है जब जो रिलीज हुई थी, यहाँ पे गवर्नर साहिबा हैं, आनंदीबेन पटेल जी। और इसके पहले मैं आपको कुछ और कोरोना पर साइंटिस्ट दिखाऊँ, मैं आपको थोड़े से और साइंटिस्ट दिखाना चाहूँगा जो वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गए साइंटिस्ट। आपको पता है जंगल बड़ी तेजी से कट रहे हैं, आपने पेड़ कटने को देखा होगा, हाथ से या JCB से उखाड़ देते हैं। लेकिन मैं अमेज़न के जंगल में जब ब्राज़ील गया तो वहाँ उनके पास अलग सी मशीनें हैं पेड़ काटने की। तो पेड़ उठाते हैं और 3 मिनट में पेड़ में उसकी पूरी प्रूनिंग होकर उसके पीसेस बन के ट्रैक्टिंग हो जाते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े माफिया है लकड़ी में, जो अपनी लकड़ी अमेरिका और यूरोप में बेचते हैं। तो इस तरह से जंगल कट रहे हैं। आप दूर नहीं जाइए, आप लखनऊ की बात करिए, कपूरथला 1980 में जब पुराने लोग हैं, वहाँ पे आम की और अमरूद की बाग हुआ करती थी, एक पेड़ नहीं था। लेकिन आज कपूरथला में सिर्फ बिल्डिंगें हैं, पेड़ एक आध ढूंढने से आपको मिल जाएगा। ये फर्क हुआ है, कैसे लखनऊ बढ़ता जा रहा है बिल्कुल। तो किस तरह से जंगल कट रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या हालत होगी। तो ये जो कार्टून है, ये गुड मॉर्निंग अमेरिका में दिखाया गया और सारे TV चैनल से भारत में दिखाया गया। और इस कार्टून में हमारे यहाँ पे आपको पता है तुलसी की पूजा करते हैं ना, भारत में तुलसी। और एक उसका रीजन क्या, साइंटिफिक रीजन है कि वो वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट, हार्ट से लेकर जितनी बीमारियाँ आप सोच सकते हो। और कोरोना में आपको पता ही है कि उसका काढ़ा कितना इंपॉर्टेंट हम सबके लिए हुआ। तो तुलसी की लेकिन हम पूजा करते हैं, और कैसे पूजा होती है आप देखिए ना, जल चढ़ाती महिला घर के सामने तुलसी का पेड़ होता है। लेकिन ये 2020 अब आपको 3020 में नहीं चलता, 3020 का लखनऊ। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लेडी है, इनकी दादी की दादी की दादी की दादी की दादी की जो है वो लखनऊ बस्ती के पीछे के एरिया में वहाँ रहती थी, खदरा में। और उस समय उनके पास असली तुलसी का पौधा होता था 1000 साल पहले, और 24 मेगापिक्सल का डिजिटल कैमरा भी था, जिससे फोटो खींच के लैमिनेट करा के दस्तियों को छोड़ के जिसको अच्छा। तो हालत में होगी क्या, एक दिन नहीं आ जाएगा, भले ना आए, लेकिन ये आपको कहीं से कार्टून बुलाता है कि हम जा पा रहे हैं। अमेज़न में मैं ब्राज़ील के कार्टूनिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ कि अमेज़न को जंगलों में कैसे बचाएं। मैं आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े फॉरेस्ट अमेज़न के जंगल हैं, और इसमें हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं साइंटिस्ट। यहाँ पे फिर 3020 का मामला समझ लीजिए आप, 1000 साल बच्चे आज की फोटो ले लीजिए, और फोटो आज से 1000 साल बाद लोग देखते हैं तो वो तो समझ में आ जाएगा, उनको मास्क लगवाएं, लेकिन देखेंगे किसी के पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बनता है। और उस समय लोग बड़ा ताजुब करेंगे। एक लड़का पूछ रहा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का साइंटिफिक सेलिब्रेशन हुआ था, उसे मास्क लगाया लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर एक भी नहीं लगाए हुए थे, ऐसा क्यों था। तो उनके डैडी बता रहे कि बेटा 2020 में बड़ी अजीब चीज़ होती थी धरती से, नीचे से ब्राउन हुआ करती थी, ऊपर से ग्रीन होती थी, एंड इट वॉज कॉल्ड ए ट्री, जिसको पेड़ कहा जाता था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर। आपको जान के ताजुब होगा कि आज दिल्ली में ऑक्सीजन पार्लर खुल गए, पता है आपको, 14 मिनट की ऑक्सीजन 299 टन खुलती है। ऑक्सीजन स्पा के समय में जब बारिश वगैरह के केंद्र होते हैं, स्पा वैसे ऑक्सीजन स्पा खुल गए। अब 2,65,000 ऐसे पेड़ हैं दुनिया में जो हमको फल देते हैं, फ्रूट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और हमारी उनके बारे में नॉलेज कितनी है, हम सारे दुनिया के पढ़े लिखे साइंटिस्ट उनके बारे में 0.5% जानते हैं। एक आदिवासी जंगल में रहने वाला तो 50 से 80% मेडिसिन प्रॉपर्टी जानता है पेड़ों की। आप देखिए अंडमान निकोबार में ऐसे आदिवासी जिनको मलेरिया कभी नहीं होता, और आप जाओ क्या मलेरिया से मर जाओगे।
यानी इनको वो दवाइयाँ पता है प्रकृति से कैसे वो अपने को ठीक रखती। तो ये जो आंकड़ा है ये बड़ा चिंताजनक इसलिए कि हम अभी बहुत कम जान पाए हैं अपने आसपास को, और वो अगर पेड़ हमेशा के लिए खत्म हो गए तो बड़ा दुखद होगा। अब ये देखिए 2 महिलाएं हैं। अच्छा, महिलाओं की साइकोलॉजी क्या है, एक जब बंदा दूसरे से मिलेगा तो पूछेगा यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, लेकिन एक महिला दूसरे से मिलेगी यूनिवर्सिटी बाद में पहले दूसरी महिला को स्कैन करेगी दूसरे से ऊपर से, है ना, ज्वेलरी क्या है, साड़ी कौन से डिजाइन की पहन रखी है, क्या है, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, डिफॉल्ट सेटिंग है, मतलब महिलाओं को बात कीजिएगा तो वो दूसरी महिला का स्कैन कर डालती है 1 सेकंड में पूरा नीचे शो करके। अब इसमें क्या बाएं वाली महिला ने जब उनको स्कैन किया तो उनको लगा ये ज्वेलरी तो बड़ी अजीब लग रही है, न चांदी है, न सोना है, न डायमंड है, प्लैटिनम भी नहीं, तो लेटेस्ट चलता है आजकल। उन्होंने पूछा कि भाई ज्वेलरी कौन सी खरीदी, कहाँ से करूँगी, बोले तुम्हें तो पता ही, मैं हमेशा लेटेस्ट चीज ही पहनती हूँ, डायमंड प्लैटिनम तो कब के पुराने हो गए, मेरे जो ये गहने ये शुद्ध लकड़ी के गहने बने होते हैं। अब आपको कोरोना वायरस से साइंटिफिक दिखाना चाहूँगा। कोरोना वायरस बहुत पहले से नून है। अगर आप 2 साल पुराना डेटा सोप का पैकेट में लिक्विड सोप उस पर भी लिखा है फुल कोरोना, लेकिन हुआ क्या, जब दिसंबर 2019 तक कोविड-19 आया तो बहुत खतरनाक इसका एक स्ट्रेन है, तब पूरी दुनिया में जो तबाही आई आपके सबके सामने, हम कैसे सब कार्टून बने बैठे रहते, एक दूसरे को देखता है, पहचानने की कोशिश करता है, इतनी अंदर वो है कौन, है ना। अभी जब मैं आ रहा था तो लोग उसको स्कैन करेंगे, मैं दूसरों को स्कैन करके सोच रहा था इतने से कि 50% है, 100 करके अंदाजा लगाओ है कौन मास्क के अंदर, ये दिक्कत आ रही है। तो इसके पहले सार्स आया, अगर आपको सार्स की बारी याद हो, पूरा में जब विदेश जाता था सार्स का बड़ा प्रकोप था तो मास्क वास्क पहनने थे, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा चिंता नहीं थी। लेकिन जब पहला लॉकडाउन हुआ तो आपने शायद में जिंदगी में कल्पना भी नहीं करी होगी कि ऐसा कभी हो सकता है, पूरे देश में कर्फ्यू लग जाए, सारी ट्रेन बंद, फ्लाइट बंद, हमने तो लाइफ में कभी सुना नहीं था। और उसमें क्या हुआ कि ये कोरोना वायरस है और ये बात कर रहे हैं अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, सीनियर मैनेजर हैं, कह रहे देखो ऐसा है इन्फेक्शन वगैरह सारा बाद में, हम भारत में है, 8 बजे रात में ये आपको क्या बोलेगा, एक शब्द सुनना है, उससे सारी स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब आपको बताएं एक और दिक्कत हुई, अभी थोड़े दिन पहले मेरा बेटा डॉक्टर है तो उसको कोरोना हो गया, क्योंकि वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, और उसने जो बात बताई और ये बात मुझे पहले से भी पता थी, कोरोना अगर आपको है तो कई बार आपकी स्मेल पावर चली जाती है और आपको टेस्ट चला जाता है। तो कई बार क्या होता है, आदमी अच्छे से हेल्दी होगा, उसका स्कैन करेंगे, कोई टेम्परेचर नहीं है ना, कोई रनिंग नोज नहीं, कोई कफ नहीं, कोई ब्रीथिंग ट्रबल नहीं, लेकिन मीन्स कोरोना पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में प्रॉब्लम क्या है उसको खुद नहीं पता, तो वो इन्फेक्ट करता जाएगा दूसरों को, तो वो अगर गंद है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसने किसी 70 साल के बुजुर्ग को छू लिया जो ऑलरेडी अस्थमा के पेशेंट हैं या उनमें और कोई दिक्कत है, डायबिटिक है, तो उनकी जान भी बन सकती है। तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन के पहले केस इंग्लैंड में मिले, और उसके बाद भी डॉक्टर भारत में भी कहने लगे कि अगर आपका सेंस ऑफ स्मेल ऑफ टेस्ट जा रहा है तो बी केयरफुल, आपको शायद कोरोना हो सकता है, आप अलर्ट रहिए। तो यहाँ पर एक साथ थे, जब उनके सामने खाना सर्व किया गया तो वो वाइफ से कहा कि दाल में नमक का टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो वाइफ ने कहा ऐसा है, मुझे लगता है आपको कोरोना हो गया, आप जाइए पहले चेक करा दीजिए, और वही टेस्ट की बात 40 साल हो गए शादी के, जिंदगी में आपको मेरा खाना पसंद नहीं आया तो आपको है तो पसंद है। अब मैं आपको अभी सोशल डिस्टेंसिंग, आजकल तो आप मोबाइल खोलते ही आपने सुन रखा होगा, हमारे ख्याल से कई करोड़ बार हम सुन चुके हैं क्या करना है, लेकिन हम फिर भी सुधारते नहीं हैं। अगर आप मार्केट में कहीं चले जाओ कोई मास्क वगैरह नहीं होता है, मतलब उनका विश्वास है जिसको ऊपर वाले को जब बुलाना होता बुला देंगे, कहेगा टेंशन तो मास्क हो जाए, है ना, सांसें सबकी फिक्स है, ऐसे फिलासफर लोग हमारे आते हैं। तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग को सुना होगा कि हम वो ये क्या है, बेसिकली नॉन फॉरेस्टिकल इन्फेक्शन प्रिवेंशन है इसका टेक्निकल टर्म, बगैर दवाई के बीमारी से कैसे बचें। तो अगर मान लीजिए डॉक्टर पास हम बैठे हैं और मुझे कोरोना है और मैं अगर खांसता हूँ तो छींकता हूँ, तो अगर ये मुझे 2 मीटर की दूरी पर नहीं है तो शायद वो हवा के साथ या अगर ज़्यादा जोर से आप छींक रहे हैं तो
वो करा जाएगा। और अगर ये मास्क नहीं पहने हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। मेरे साथ हुआ, मैं सीबीआई गया तो मेरे एक दोस्त थे, मेरे 3 फीट की दूरी पर उनसे मास्क लगाए थे। मैंने उनसे पूछा क्या हाल चाल है, तो मुझे उन्होंने कुछ इशारा किया तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझसे कहीं दूर रहो। मुझे पता नहीं था, लेकिन शाम को पता लगा ही वॉज कोरोना पॉजिटिव। लेकिन वो बचा कैसे, मैंने मास्क लगा रखा था, उन्होंने भी मास्क लगा रखा था, तो 3 फीट की दूरी होने के बावजूद मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 14 दिन तो आप सोच ही सकते हैं मेरी क्या हालत होगी। गलती से भी छींक आ जाने पे गाना में कहीं वो तो नहीं, तो वही हालत मेरी होगी कि कहीं कोरोना भी हो गया। तो आपने मास्क तो सभी सुने होंगे, लेकिन मैं आपको एक नया मास्क दिखाता हूँ। बस लखनऊ वस्तु के क्वेश्चन सहता गई मास्क खरीदने के लिए, ये डिजाइनर मास्क की पूरी बड़ा एडवांस है, इसमें लिखा हुआ है टेस्ट के मास्क की जहाँ पे बोलते हैं टेस्ट के। अब ये जो शॉपकीपर का पता था भाई मैडम प्रोफेसर है लखनऊ वस्तु में, उसने जो मैडम हमने लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ये सोशल डिस्टेंसिंग मास्क बनाने के लिए। मास्क आपने सुना होगा, लेकिन ये नया मास्क है सोशल डिस्टेंसिंग मास्क। मैडम ने पूछा ये क्या होता है, तो अगर आपको पास गलती से भी 2 मीटर तक आया तो करीबन 1 मीटर पे आ गया तो अलार्म बच जाएगा इसका। इसमें बिल्कुल वाईफाई और ब्लूटूथ भी है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो क्वालिटी आपका कहीं नहीं है, आपकी साड़ी के हिसाब से ऑटोमेटिक कलर चेंज कर देगा, मैचिंग नहीं कर जाएगा। लेकिन क्या सोच सकते हैं कि अभी Xiaomi कंपनी ने वाकई ऐसा बना दिया है, इसमें कलर तो नहीं चेंज होता है लेकिन वो डाटा स्टोर करता है, सिर्फ वाईफाई में डाटा का सब कुछ है। तो जो कार्टून मैंने 2 महीने पहले कल्पना करी थी वो रियलिटी में Xiaomi कंपनी ने बना दिया है ऐसा। अब आपको बताएं कि कई सारे बात कहेंगे, मैं आपको इसलिए दोहरा देता हूँ कि अभी हम सब एक सेकेंड वेव आ गए कोरोना की बिंदु का आपने हालत सुनेंगे, लखनऊ की रिपोर्ट में थोड़ा नाम हो गए 20 कर रहे हैं, तो एक मास्क जरूर लगाइए, लेकिन ताबीज की तरह मास्क मत पहनिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ लगाए हुए बड़े धड़कने से तो मास्क है वो अपने आप पकड़ के काम कर देगा जहाँ कोरोना होगा। तो प्रॉपर दोनों चीज़ें बंद हो, जैसे आप सब लगाए हुए हैं। आप थोड़ा बार बार इसलिए कहा जाता है कि गलती से मरीज से मान लीजिए यहाँ माइक छुआ नहीं तो कोई और छू के गया है तो मेरे में कोरोना आ गया। अब अगर मैं साबुन से हाथ धोएगा 20 से 30 सेकेंड तो वो मर जाएगा, बहुत ठीक वायरस है इस मामले में। उसके बाद क्या है कि आपको डिस्टेंसिंग को मेंटेन करनी है। और एक कोरोना का फायदा क्या होगा, जिन चीज़ों को हम भूल गए थे कोरोना ने याद दिला दिया, च्यवनप्राश का है ना, योगा करना, काढ़ा पीना, ये सारी चीज़ें यादों में चली गई थी फिर से वापस आ गई। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ। अदरक है और हल्दी हो सकती प्रोसेस हमें पता लगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि हमें एक मैसेज दिया कोरोना की, अगर आपको जिंदा रहना है तो वो हम तो भी धीरे फिट, आपको हमेशा फिट रहना होगा, वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे। जो फ्यूचर में फिट नहीं है अगर तो गए काम से। 90 साल मेरा बेटा एक पेशेंट को ठीक कर रखा, 90 साल के वो थे और बड़े आराम से ठीक होकर चले गए। क्यों? ना वो शराब पीते थे ना सिगरेट पीते थे, ही परफेक्टली उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी। तो आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत की उन चीज़ों को याद करना पड़ेगा जिनको आप भूल चुके हैं। अब जो सबसे बड़ी बात आई थी पहले लॉकडाउन के बाद, वो थी बाल कहाँ कटवाएं। आपने सुना होगा सबसे बड़ा पैनिक था, अगर आप नाई की दुकान पर चले गए तो सब वहाँ सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस वही टावल 4 लोग रगड़ देता है ना, वही कैंसिल वही। तो बड़े लोग परेशान थे कि कैसे क्या होगा। कई लोगों ने ये तक कहा कि शायद 2-3 लॉकडाउन के बाद हर आदमी जामुन जैसा नजर आएगा, मतलब दाढ़ी बाल बढ़ेगी, राना गिरवाई रही तो हर आदमी जामुन को दोबारा जान गया तो पुराने जामुन की। तो अब क्या हुआ, एक हजार थे रुपया देखिए दाढ़ी वाड़ी बढ़िए, दूसरे लॉकडाउन के बाद की बात है, हम सब के साथ ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर ये गए थे बगल में सड़क के किनारे, आपने देखा होगा बाल काटने वाले हमारे लखनऊ मिल जाते हैं, तो सोचे जाके बाल कटा देंगे। लेकिन अवेयरनेस कितनी है, आप देखिए वो बाल काटने वाला कितना स्मार्ट निकला। उसने कहा देखिए ऐसा वो जमाने गए, ये फॉर्म ले जाइए, उसको पूरा फिलअप करिए, अपना आधार कार्ड नंबर है ना, आरोग्य सेतु पे आपका स्टेटस क्या है वो आप दीजिए। उसके बाद लेटेस्ट 15 दिन के अंदर की कोरोना रिपोर्ट क्या निगेटिव है पॉजिटिव तो नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, मैं उसके बाद आपको एक OTP भेजूंगा, है ना, तो वो OTP आप उसके साथ वापस आइएगा एंड ब्रिंग बैक योर ओन सैनिटाइजर एंड मास्क। उसके बाद फिर आप लाइन में लग जाइएगा, आपका जब लगता है बाहर काट देंगे। तो ये सिचुएशन कैसी कैसी मजेदार हमारी लाइफ में आई। अच्छा एक और बड़ी चीज मैं आपको लेटेस्ट रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगा। आपने देखा सारे शॉपिंग मॉल बंद हो गए, पिक्चर